14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट के आने के बाद से लगातार आंदोलन की बात कह रहे थे और आज की वो तारीख 29 जुलाई जब वाकई झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र जो हैं वो अब इकट्ठा हो गए हैं कि बीजेपी पैसा दे रही है ताकि एक आंदोलन खड़ा हो और हेमंत सोरेन के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड हो कि एंटी यूथ है। बहुत शर्मनाक बात है। छठी जेपीएससी का समय जब सरकार नहीं बनी थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, तो किसका बैकिंग था? माननीय मुख्यमंत्री जी सड़कों पे उतरे थे या नहीं उतरे थे? आप लोग एक तरह से कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफिया मोबिलाइज कर रहे हैं छात्रों को और छात्र सड़कों पर आ रहे हैं आप लोगों की बात सुनकर, क्योंकि आप लोगों से पढ़ते क्या कभी वो मोबिलाइज कर पाएंगे झारखंड के छात्रों को? छात्रों के लिए लड़ रहा है, छात्रों के लिए न्याय के लिए लड़ रहा है। आज इस सड़क पे तो हमारे लिए एफआईआर और हम क्यूआर गैंग हो जाते हैं। वाह, ये कौन सा दौरान है? अरे भैया, जब भी इनका ट्वीट खोलिए जेएमएम वाले सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि बीजेपी ने फंडिंग किया है। भैया, इस बार तो छात्रों ने लीड किया है, इस बार तो किसी टीचर ने फंडिंग नहीं किया है ना, तो कम से कम जवाब तो दे। अरे बीजेपी कांग्रेस जेएमएम सब एक है। सब देखिए 2001 से चल रहा है सीबीआई जेपीएससी में। अभी देखिए क्या परिणाम हुआ, कुछ नहीं हुआ। सरकार उसकी थी। ऐसा दलाल जाहिल है, 6 महीना साल भर होटल बुक करता है। एक तिवारी पकड़ा, एक तिवारी ने क्या जादव कितना सिंह है। मुख्यमंत्री को बस सही संदेश देना चाहते हैं कि समय रहते समय को समझ जाइए, नहीं तो समझा देंगे। अब समझाने के लिए आए हैं, सारा छात्र झारखंड का बस आपको समझाने के लिए आया है। सत्य सबका न्याय करता है, समय का चक्र घूमता है और आज समय के चक्र ने फैसला कर दिया कि हम अपने मुद्दों के लिए तटस्थ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ हमें गोली मार दे। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड की राजधानी रांची की सड़कें इस वक्त छात्रों से पटी पड़ी हैं। मैं एक बार अमन को कहूंगा, एक बार 360 डिग्री पर दिखाएं कि इस वक्त झारखंड के छात्र लाइब्रेरी से निकलकर, अपने दुबड़े नुमा कमरों से निकलकर इस वक्त अल्बर्टा का चौर पर सड़कों पर बैठे हैं। मद्दी नसीब साहबों, रहबरों, मल्लाहों को केवल एक संदेश देने के लिए कि व्यवस्था सुधारिए साहब। 25-26 सालों के झारखंड अब भी जेपीएससी और जेएसएससी की लचर व्यवस्था से झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार में डूबा पड़ा है। ये वे छात्र हैं जो 14वीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट के आने के बाद से लगातार आंदोलन की बात कह रहे थे और आज की वो तारीख 29 जुलाई जब वाकई झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र जो हैं वो अब इकट्ठा हो गए हैं। एक करके छात्र हैं, एक एक छात्रों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? खड़े होइए। दुर्गेश कुमार नाम हुआ। दुर्गेश कुमार। दुर्गेश कुमार, कहाँ से आए दुर्गेश भाई? हजारीबाग से आए हम लोग सर। हजारीबाग से आए हैं। सड़कों पर बैठने की जरूरत क्यों हुई? क्या ऐसा हुआ कि सड़क पर बैठे? क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार बहरी हो चुकी है कि हम लोग की बात नहीं सुन रही, इसलिए हम लोग यहाँ सुनाने के लिए आए हैं और यहाँ पे बैठने का इसलिए हमको जरूरत पड़ा है। क्या संदेश देंगे मुख्यमंत्री को यहाँ से? मुख्यमंत्री को बस सही संदेश देना चाहते हैं कि समय रहते समय को समझ जाइए, नहीं तो समझा देंगे। अब समझाने के लिए आए हैं, सारा छात्र झारखंड का बस आपको समझाने के लिए आया है। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ इत्तला कर रही है कि अब झारखंड के छात्र के अंदर की जागृति है। ये लड़के वे हैं जो लगातार मायूस थे, हताश थे, निराश थे और कह रहे थे कि साहब कभी तो ऐसा हो जब झारखंड के आयोग पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से परीक्षा लें। हमारे साथ कुणाल सर हैं। सर, छात्र जुट नहीं पा रहे थे और एक तरह से आह्वान हुआ और छात्र जुटे हैं और सड़कों पर बैठे हैं, लाइब्रेरी से निकलकर, अपने अपने कोचिंग से निकलकर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैं चाहता हूं कि झारखंड के जो छात्र हैं उनका ये जोश आगे भी बना रहना चाहिए। उनका ये जोश आगे ना कि सिर्फ आज के लिए। और ये जो छात्र, ये जो लीडर्स के रूप में है, मुझे पूरा विश्वास है आंदोलन इन लोगों को सौंपा गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरे मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। ये वे लड़के हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी में बदलाव चाहते हैं। एक बार हाथ उठाकर बताइए कौन लोग बदलाव चाहते हैं जेपीएससी जेएसएससी? सर, पूरी तरीके से बदलाव की शुरुआत जो है वो यहाँ से लड़के चाहते हैं। क्या वाकई एक बदलाव होगा क्या? मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुख्यमंत्री जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास है कि जिस तरह से जन आंदोलन, अरे भैया जब भारत के शिक्षा मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा, मांग तो सेम है ना। वहाँ आपने यही जो कांग्रेस के सहयोगी और जेएमएम ने मांगा था कि भैया वहाँ गलती हुई, एक्सेप्ट किए,
सीबीआई इंक्वायरी हुई, परीक्षाएं भी रद्द हुई। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ना तो परीक्षाएं रद्द हुई ना तो कुछ हुआ, उल्टा जांच को मैनिपुलेट किया गया राजनीतिक दबाव में। जांच एजेंसी अच्छा काम तो करना चाहती है लेकिन करने नहीं दिया जाता। जैसे सीजीएल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप देखिए परसों दिन 14वीं जेपीएससी में क्या हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हुआ? ओएमआर सीट सर वायरल हो गया सर, झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया। ये सोचिए आप लाख फ्रिस्किंग अच्छा दिखा लीजिए, लेकिन जब अंदर अंदर ही सारी चीजों को मैनेज कर लिया जाता हो तो बाहर आप लाख फ्रिस्किंग दिखाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। और ऐसे तमाम परीक्षाओं में कितने अभय तिवारी छिपे हुए हैं, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इससे कि जैसे सीजीएल में देखिए सारा चीज था, पेपर लीक था, लोग नेपाल गए, बंगाल गए, मनी ट्रेल था, उसके बावजूद भी कोर्ट में गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके। सब बात ठीक है, लेकिन कुणाल जी आप तमाम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग बीजेपी के टूल किट हैं। पहले तो ये कहा जाए कि भाई बीजेपी के वाकई टूल किट हैं। सर कोई इतनी घटिया बातें कैसे कर सकता है? कौन सा टूल किट? ये टूल किट है क्या? ये फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, ये टूल किट नहीं है। ये टूल किट नहीं है। मैं आपसे इस कैमरे के सामने वादा करता हूं कि मैंने नीट का भी विरोध किया था, बस मैं उस गलत तरीके से जो असभ्यता दिखाई गई थी मैं उसके विरोध में था। विरोध जायज है लेकिन असभ्यता के साथ नहीं। और ये टूल किट कहने वाले के लिए कहने दीजिए, वो तो लाख आरोप लगाए। आज सच सबके सामने है कि जैसे सीजीएल, जेपीएससी बोले ना कि बहुत पाक साफ है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पूरी सोशल मीडिया की टीम हमें ट्रोल करने में लग जाती है और मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड भी होता है कि सर हम अकेले जब इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारे जब झारखंड के सारे छात्र जग गए हैं, अगर ये इस बार लीड करने के लिए तैयार हो गए जैसा कि आपको देख रहा है तो इस बार का मुकाम दूसरा होगा। मुझे ये बताइए सर एक चीज बताइए, अगर हम गलत होते, अगर आरोप लगाया गया कि नहीं ये पैसे पे बिक गया, ये हो गया, वो कोर्ट का डायरी देख लिया ना। मैं कैंसर जैसी बीमारी से लेकर लड़ा हूं सर, अगस्त में इसी कोर्ट केस के दहलीज पे दौड़ा हूं। डॉक्टर ने मना किया था, मेरे पास पेपर्स है, डॉक्टर से मना किया था आपको बाहर नहीं जाना, उसके बावजूद मैं अपने झारखंडी छात्रों के न्याय के लिए दर-दर भटका रहे हैं कि भाई आप लोग क्यूआर कोड दिखा के आप लोग एक तरह से कोचिंग माफिया हैं। कोचिंग माफिया मोबिलाइज कर रहे हैं छात्रों को और छात्र सड़कों पर आ रहे हैं आप लोगों की बात सुनकर। क्योंकि आप लोग उससे पढ़ते, क्या कभी वो मोबिलाइज कर पाएंगे झारखंड के छात्रों को? वो तो उल्टा दोषी साबित करने में लगे हुए हैं। ये बताइए आप करोड़ों करोड़ लगा के अपना ईडी का जो केस हुआ है आपके ऊपर, करोड़ों करोड़ों का वकील यहाँ ला रहे हैं, वो किसके चंदे से है? झारखंड की जनता के टैक्स के पैसों से है। और अगर झारखंड के छात्र 30 लाख 40 लाख 20 लाख अगर एक अच्छे वकील को लाने के लिए कर रहे हैं तो ये उनके लिए क्यूआर कोड का गैंग है। वाह, ये कौन सी दोहरी नीति है? आपने जैसे सीजीएल में जेपीएससी में फौज खड़ा कर देते हैं, फौज खड़ा कर देते हैं वकीलों की, वो किसको पैसों से, और हर बार गलत साबित हुए हैं आप। नियोजन नीति पूरी की रद्द हुई, कहां से लाया गया था? कहां से लाया गया था वकील? दिल्ली से। करोड़ों करोड़ों का खर्च किसके लिए? मतलब वो दूध के धुले और हम लोग छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आज इस सड़क पे तो हमारे लिए एफआईआर और हम क्यूआर गैंग हो जाते हैं। वाह, ये कौन सा दौरान है? बैकिंग करी, वो कह रही है कि बीजेपी पैसा दे रही है ताकि एक आंदोलन खड़ा हो और हेमंत सोरेन के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड हो कि एंटी यूथ है। बहुत शर्मनाक बात है। छठी जेपीएससी के समय जब सरकार नहीं बनी थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, तो किसका बैकिंग था? माननीय मुख्यमंत्री जी सड़कों पे उतरे थे या नहीं उतरे थे? उतरे थे या नहीं उतरे थे, ये बताइए। इस मुद्दे को उन्हें सदन से लेके विधानसभा तक सत्र नहीं चलने दिया था। अंत में सर क्या हुआ? जिस छठी जेपीएससी पे आपने विधानसभा की राजनीति की, रघुवर दास जी के खिलाफ एंटी लॉबिंग की, उसी छठी जेपीएससी को कोरोना काल में हरी झंडी दी गई। सर पूरे झारखंड की जनता देख रही है, झारखंड के युवा देख रहे हैं, और हमें बोल के क्या? सत्य सबका न्याय करता है, समय का चक्र घूमता है, और आज समय के चक्र ने फैसला कर दिया कि हम अपने मुद्दों के लिए तटस्थ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ हमें गोली मार दे। मुझे पता है कितने लोग सहमत हैं आप लोग? ये क्या आप लोग को वाकई लग रहा है कि जैसे सीजल में घालमेल हुआ था? 100% सबसे ज्यादा सबसे विवादी जेएसएससी सीजीएल है। उसके सबसे पहले उस पे एक्शन लिया जाए, उसके बाद कुछ पे एक्शन लिया जाएगा। जेपीएससी को लेके आप लोगों का आक्रोश है। देखिए सुनिए, जब जेएमएम अभी बोलती है ना कि छात्रों को, मतलब छात्रों के लिए भी, देखिए उधर देखिए, हाँ। जब जेएमएम बोलती है ना कभी फंडिंग कर रही शिक्षकों के लिए, पिछला बार बोली थी ना, अरे भैया जब भी इनका ट्वीट खोलिए जेएमएम वाले सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि बीजेपी ने फंडिंग किया है। भैया इस बार तो छात्रों ने लीड किया है, इस बार तो किसी टीचर ने फंडिंग वंडिंग नहीं किया है ना, तो कम से कम जवाब तो दे, छात्रों का दे। जब हम लोग जेएमएम से पूछते हैं, सरकार से
पूछते हैं तो वो बोलती है बीजेपी को, वो बोलती है अभी का बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन का। जब अभी पूछा जाता है तो जेएमएम वाले बोलते हैं कि सेकंड जेपीएससी में क्या क्या बीजेपी ने, फर्स्ट जीपीएससी में क्या किया। अरे भैया ऐसे होता है क्या? जब सुनिए ना, सब चट्टा बट्टा है क्या? अरे सुनिए ना, बीजेपी कांग्रेस जेएमएम सब एक है सब। देखिए 2001 से चल रहा है सीबीआई जेपीएससी में। अभी देखिए क्या परिणाम हुआ, कुछ नहीं हुआ। सरकार उसकी थी, मिला जुला के ढोंगला करता है यहाँ, चोर चोर मौसेरा भाई। आंदोलन जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा कि देखिए जिंदा रहेगा आप लोग का आंदोलन? ऐसा नसान दलाल जाहिल है, 6 महीना साल भर होटल बुक करता है। एक तिवारी पकड़ा, एक तिवारी ने केक जादव कितना सिंह है, 6 साल से मतलब सरकार नहीं कर रहे, साल भर उसको कितना तानाशाही है कि सरकार या सिस्टम को कुछ नहीं करेगा। हम साल भर के लिए होटल बुक कर लिए थे, जो 6 महीना में अभी जो पकड़ाया आपका रेलवे स्टेशन के बगल में, मतलब कि सिस्टम से वो नहीं डर रहा है। आप 14वीं जेपीएससी की परीक्षा दिए थे? जी एकदम दिए हैं। पास नहीं कर सके? नहीं कर सके, बाकी लोग कर नहीं सके, नहीं करने दिया क्योंकि ये कट ऑफ नहीं जारी किया। कितना नंबर में पास हुआ कुछ बताइए नहीं रहा। हम संतुष्ट कैसे होंगे? कितना हम कट ऑफ हो गया भैया आपका तैयारी करने 30 मेरा 30 साल से? नहीं 12 साल से इसमें। 12 साल से आप तैयारी कर रहे हैं? 30 साल आपका हो गया उम्र। अंततः जेआरएफ तरफ जाना पड़ा। अभी फिलहाल मैं जेआरएफ भी हूँ, खोरठा से, सोशियोलॉजी से। सिविल सेवा का सपना छोड़ दिया? मैं छोड़े नहीं है, लेकिन इनका घटिया स्थिति देखते हुए हमको उधर जाना पड़ा, क्योंकि हर में सेटिंग गेटिंग होटल में बताइए 1 नाइट शो करता है। क्या है? शर्म आना चाहिए। आदमी कितना मेहनत से, झारखंड के जो होते हैं समृद्ध होते हैं, सीधा साधा होते हैं, भोले भाले होते हैं। झारखंड के लोग छल कपट उतना मतलब नहीं रखते, सीधा साधा आदमी को ठगा जाता है। और आप लोग के प्रोटेस्ट में, आप लोग के एक मिनट आप लोग के प्रोटेस्ट को अब अभिनय सर जो मैथ्स वाले हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। कई सारे नेशनल मीडिया जो है वो अब आप लोग को कवर कर रही है। इस बार ऐसा लग रहा है आपको कि आपको सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? आप लोग करेंगे आंदोलन लंबा? जी, आंदोलन पूर्ण रूप से सफल होगा और ये चीज सुनिश्चित हो जाएगा कि आने वाले समय में एग्जाम अच्छा से हो और बेहतर हो। चलिए, ये लड़के हैं, ये तमाम लड़के हैं और ये लड़के अब सड़कों पर हैं और ये कहीं बात कह रहे हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जानते हैं कि नेशनल मीडिया जो है वो लगातार इस मुद्दे को कवर कर रही है। यहाँ के स्थानीय मीडिया लगातार जेपीएससी जेएसएससी के पूरे घालमेल को उजागर कर रही है। अब सवाल कई बार जो है वो सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेसी पर उठ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात हो रही है और ये छात्र अब सड़कों पर उतरे हैं। जाहिर है कि संदेश बड़ा है, मैसेजिंग बड़ा है। इस ट्रस्ट डिफिसिट को अब खत्म करना ही होगा। बहरहाल आप इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन। शुक्रिया।